हेलो दोस्तों, एमएमएससी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 10th के नागरिक का चैप्टर पहला, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इस चैप्टर का एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो अब बढ़ा जाए क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है। तो बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? ब्रुसेल्स है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्रीलंका में एक प्रमुख सामाजिक समूह नहीं। देखिए, श्रीलंका में कौन कौन सा समूह पाया जाता है? सीली पाया जाता है, श्रीलंकाई तमिल पाया जाता है, भारतीय तमिल पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता है? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन नहीं पाया जाता है? एंग्लो इंडियन। थर्ड क्वेश्चन, 1956 में पारित एक अधिनियम द्वारा किस भाषा को श्रीलंका की एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? सिंहली को। सिंहली यहाँ पर लिखा है, या फिर सिहल भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के किस भाग में श्रीलंकाई तमिलों ज़्यादा रहते हैं? तो उत्तर पूर्व में। यानी जो श्रीलंका है, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में श्रीलंकाई तमिलों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादातर सिंहली भाषा के लोग किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। श्रीलंका जो है ना, श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश में शक्तियों का संघीय विभाजन हुआ है? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस देश में शक्तियों का संघीय विभाजन हुआ है? देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, संघीय विभाजन। तो संघीय विभाजन किस में हुआ है? भारत में भी संघीय विभाजन हुआ है, और फिर किस में विभाजन हुआ है? बेल्जियम में भी संघीय विभाजन हुआ है। संघीय विभाजन का मतलब क्या होता है? शक्तियों को बांटा, यानी केंद्र की तरह। जैसे कोई एक देश है, तो उस देश को अगर पूरा देश को अगर सेंट्रल लेवल की बात की तो केंद्र हो जाएगा, और राज्य लेवल की बात किया जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार हो जाएगा। तो ऐसा जो नीति है कहाँ अप्लाई किया गया है? भारत और बेल्जियम में। श्रीलंका में ऐसा नहीं है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन गलत है, सही नहीं पूछा है। तो बेल्जियम और श्रीलंका लोकतंत्र है, सही बात है। बेल्जियम और श्रीलंका क्या है? लोकतंत्र है। दोनों ने समान रूप से पावर शेयरिंग के सवाल को निपटाया, ये भी बात सही है। श्रीलंका में भी विद्रोह उठा था, और फिर बेल्जियम में भी विद्रोह उठने वाला था, लेकिन उसके पहले इसका सॉल्यूशन खोज लिया गया था। नहीं, दोनों में समान रूप से पावर शेयरिंग के सवाल को निपटाया, नहीं। सबसे पहली बात, जो श्रीलंका है, और बात करें हम बेल्जियम की, तो बेल्जियम में संघीय शासन है। बेल्जियम में कौन सा शासन है? संघीय शासन है, जबकि श्रीलंका में संघीय शासन नहीं है। तो जब बेल्जियम में संघीय शासन है तो इसमें अलग तरीक़े से शक्ति को बांटा गया होगा, और इसमें अलग तरीक़े से शक्ति को बांटा गया है। ठीक है, तो गलत कौन सा है? डायरेक्ट मिल जा रहा है, बी ऑप्शन हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा कथन संघीय विभाजन की शक्तियों के पहलुओं में से एक नहीं है? संघीय विभाजन के पहलुओं में से एक नहीं है। देखिए संघीय विभाजन किसको कहा जाता है? संघीय विभाजन कहा जाता है, ये पहले ऑप्शन देखा जाए, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा। एक नहीं है। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघीय विभाजन की शक्तियों के पहलुओं में से नहीं है? पहला, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारा, सही बात है। सरकार के उच्च और निचले स्तरों में शक्तियों को, ये भी सही बात है। संविधान स्पष्ट रूप से सरकार के विभिन्न स्तरों के, ये भी सही बात है। शक्तियों का कोई ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं, शक्तियों का तो ऊर्ध्वाधर वितरण हुआ है, तभी तो संघ सरकार और राज्य सरकार बना है। अगला, पावर शेयरिंग ठीक है क्योंकि, देखिए क्वेश्चन है कि पावर शेयरिंग करना ठीक क्यों है? यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को बढ़ाता है, बिल्कुल गलत है। यह राजनीतिक व्यवस्था के, ये भी गलत है। यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की भावना को कम करता है। देखिए अगर शक्तियों को बांट दिया जाएगा ना, यानी पावर को,
तो उसमें रहने वाले लोगों के बीच जो द्वंद्व है, संघर्ष है, वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन श्रीलंकाई तमिलों की शुरुआती मांगों में से एक नहीं था? देखिए, श्रीलंका ने क्या क्या मांगा था? श्रीलंका के जो तमिल रहने वाले थे वो क्या चाहते थे कि अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहते थे, ना कि वो ये चाहते थे कि हम तमिल भाषा बोलते हैं, हम बौद्ध धर्म को मानने वाले, तो हमको एक अलग बना दिया जाए। ऐसा तो उन लोगों का मांग था ही नहीं। तो वही इसमें क्वेश्चन, क्या कौन नहीं था? तो कौन नहीं था? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा एक स्वतंत्र तमिल इलम, यानी एक स्वतंत्र तमिल इलम का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, 1950 और 1960 के दशक के दौरान बेल्जियम में डच भाषी और फ्रांसीसी भाषी समुदायों के बीच तनाव के कारण क्या था? दोनों समुदायों ने विशेष शक्तियों की मांग की थी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, फ्रांसीसी भाषा समुदाय बहुसंख्यक डच भाषी समुदाय की तुलना में अधिक समृद्ध और शक्तिशाली था। नहीं। देखिए, जो बेल्जियम था, बेल्जियम में दो भाषा बोला जाता, एक बोला जाता था डच, जो इनकी संख्या ज़्यादा था, ठीक है, और एक था फ्रांसीसी, जो इनकी संख्या क्या था? कम था। तो इनकी संख्या कम था, लेकिन ये डच के कंपेयर में ज़्यादा संपन्न थे, ज़्यादा धनवान थे, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने 4 बार संशोधन हुआ था? 4 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं बोलती? फ्रेंच बोला जाता है, डच बोला जाता है, जर्मन बोला, डेनिश नहीं बोला जाता है। बेल्जियम में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? डेनिश नहीं बोली जाती है। श्रीलंका एक स्वतंत्र देश को कब उभरा? 1948 ईस्वी में उभर गया था। बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय ब्रुसेल्स में अधिक संख्या में अधिक? देखिए, अब बात करें ब्रुसेल्स, तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है? फ्रेंच की है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रेंच भाषा बोली जाती है, फ्रांस। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? वहाँ के रहने वाले लोग करते हैं। केवल एक भाषा के समुदाय के संबंधित लोग ही करते सामुदायिक। निम्नलिखित में से किस देश में बहुसंख्या का सिद्धांत नागरिक युद्ध का कारण बना? श्रीलंका बना था, क्योंकि श्रीलंका में बहुसंख्यक ज़्यादा थे और वो अल्पसंख्यक को अपने अनुसार चलाना चाहते थे, बहुसंख्यक अपना वर्चस्व को बनाए रखना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर बेल्जियम में कौन सी दो भाषाएं बोली जाती है? बेल्जियम, देखिए, बेल्जियम में फ्रेंच बोला जाता है और फिर क्या बोला जाता है? डच भाषा बोला ज़्यादातर बोला जाता है, ठीक है। तो ये था 20 क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो से आपको बहुत ही फ़ायदा मिला होगा। दोस्तों, इस वीडियो से यदि आपको फ़ायदा मिला होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच आप इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।